आइए हम लोग आपके साथ अब ओवरहेड्स टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा एक लास्ट पॉइंट है रिकवरी ऑफ ओवरहेड, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आपको दो नोट्स नीचे से आए होंगे। जो पहली फाइल है वो अपडेटेड क्वेश्चंस की फाइल है। जितने भी कॉस्टिंग में नए सवाल ऐड हुए हैं हर चैप्टर के, वो सब आपको दे दिए गए हैं, चाहे वो एमटीपी हो, आरटीपी हो, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हो। आप कॉस्टिंग का जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो कॉस्टिंग का मटेरियल पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, वो 1 फरवरी 2025 तक का अपडेटेड है सारा। 1 फरवरी 2025 तक का सारा कंटेंट है। इसके बाद जो आएगा वो आपको थोड़ा बहुत होगा, वो अलग से दे देंगे। एक भी पॉइंट, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं है। अभी 11 फरवरी चल रहा है, पिछले 10 दिन में कोई नई चीज नहीं आई है, आप कह सकते हैं टिल डेट। दूसरा मैंने आपको दिया है थ्योरी का, जो आपका टेस्ट है उसमें यहां से थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो टेस्ट से पहले एक दिन में वो थ्योरी की क्लास रख के समझा भी दूंगा आपको। जो एक बड़ा पीडीएफ है, उसमें हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड्स के। तो वो आपको मैं बताता रहूंगा कि कब कब करना है। देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स का। रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स आप लोग इसको अभी कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि पहले हम कुछ और लिखेंगे, बाद में इसको कॉपी करना होगा। लेकिन स्टार्टिंग में यहीं से कर रहा हूं। देखिए, जैसे एक ईयर शुरू हुआ, कैलेंडर ईयर ले रहे हैं 2025। पहले दिन 1 जनवरी को ये एक कार सर्विस सेंटर है। इनके पास एक कार आई, कुछ रिपेयरिंग के लिए, कोई सर्विस के लिए। आप मेरे को बताएं, गैरेज वाले इस कार को ठीक करने के कितने रुपए कस्टमर से मांगे। मैं आपको कुछ डिटेल दे देता हूं। इस कार को ठीक करने में जो पार्ट्स लगे हैं, स्पेयर पार्ट्स, वो लगे हैं 500 रुपए के। और इसमें जो मैकेनिक है उसके वेजेस हैं 600 रुपए। तो आप मेरे को बताइए, जब ये कार ठीक हो गई है तो हम कितने रुपए डिमांड करें कस्टमर से? 1100 से ज्यादा? कितना ज्यादा? 200 रुपए। तो जो तुम 200 रुपए बोल रहे हो, किस चीज के बोल रहे हो? सर्विस करने के तो मैकेनिक के वेजेस हैं 600, प्रॉफिट के। लेकिन अब मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताता हूं, ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, अब समझना जरा। ये जो सर्विस सेंटर है वो कुछ इस तरह से है। ये सर्विस सेंटर है, यहां पर कार की रिपेयर की जाती है इस जगह। यहां एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस बना हुआ है। ये कोई रोड का चलता फिरता वो नहीं है गैरेज, जैसे मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं या टोयोटा के होते हैं, उस तरह से। और ये इनका सेल्स एंड मार्केटिंग है। ठीक। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जैसे कार रिपेयर हो रही है यहां पर, जिस जगह कार रिपेयर हो रही है, ये स्पेस इन्होंने रेंट पे ले रखा है, तो कुछ तो रेंट देते होंगे इसका। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता होगा। अब गर्मी में तो काम करेंगे नहीं, और कार को ठीक करने के लिए मशीनें भी चाहिए होती हैं, उसमें पावर सप्लाई वगैरह। इसके अलावा टूल्स इक्विपमेंट का भी तो यूज होता है, कार हाथ से थोड़ी ठीक करेंगे। जैसे पेचकस है, पाना है, चाबी है, प्लास है, बतेरे तरह के टूल्स होते हैं, जैक है, ये सब वो भी इन्होंने खरीद रखे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपने बोला 1100 में 200 रुपए जोड़ के 1300 ले लो, ये जो खर्चे ये कहां से आएंगे फिर? गैरेज का रेंट वो कौन देगा? इतने सारे इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हैं,
वो कहां से खरीदे जाएंगे? इसके अलावा यहां पर एक सुपरवाइजर भी देखभाल कर रहा है, उसकी सैलरी कहां से निकलेगी? बिजली का बिल कहां से आएगा? एडमिन ऑफिस के अंदर कुछ अकाउंट्स में लोग बैठे हैं जो सेल परचेज का हिसाब रखते हैं, सैलरी तो वो भी लेता होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी लगती होगी वहां पर। मार्केटिंग के इन्होंने बंदे रख रखे हैं, क्या मालूम ये कस्टमर उसी पैम्पलेट को देखकर आया जो मार्केटिंग वालों ने अखबारों में डलवाई थी कि हमारा एक सर्विस सेंटर है, आप आगे कार ठीक कराएं। तो उस पैम्पलेट को छपवाने का एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेल्स मैनेजर की सैलरी हो गई, इसके अलावा यहां रेंट हो गया, बिजली का बिल। तो ये सब चीजें क्या यहां नहीं आनी चाहिए? आपने बोला 1100 में सिर्फ क्या जोड़ दो, 200 रुपए, ये तो अंडर कॉस्ट है। ये तो गैरेज मेरे को लगता है बंद ही हो जाएगा, क्योंकि आप कस्टमर से कोई खर्चा रिकवर ही नहीं कर रहे हैं। अब जरा सोच के बताए, क्या जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये आपको ठीक लग रही है, गलत लग रही हैं? ठीक है, इसका मतलब सब चीजें ऐड होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कितनी कितनी ऐड करें। आप गैरेज का जो रेंट पे करते हो वो मंथली पे करते हो, टूल्स का डेप्रिसिएशन ईयरली लगता है, बिजली का बिल मंथली आता है, सुपरवाइजर की मंथली सैलरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी कुछ लमसम में जा रही है, सीए आपने रख रखा है उसकी सैलरी हो गई, सेल्स मैनेजर की फिक्स सैलरी है, इतने सारे पैम्पलेट बनवाए, अब पता नहीं उसको देख के लोग आए नहीं आए, ये कार उसको देख के आई कि नहीं आई, बट खर्चा तो हमारा हुआ। तो इन खर्चों का कितना अमाउंट यहां ऐड करें, ये सवाल है। जो यहां खर्चे लग रहे हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो यहां लग रहे हैं उनको बोलते हैं एडमिन, और जो यहां लग रहे हैं उनको बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड। अब मैं आपको इसका एक वे बताता हूं, वो सुनिएगा जरा। अभी ईयर है 2025, लास्ट ईयर था 2024। आपको लास्ट ईयर हेल्प करेगा इस कार की कॉस्ट निकालने के लिए। लास्ट ईयर कैसे हेल्प करेगा? देखो, हमने इस गैरेज वाले को बोला एक बात बता, तूने लास्ट ईयर जितनी भी कारें ठीक करी, सब कार, उसमें कितने रुपए का मटेरियल लगा, स्पेयर पार्ट्स? कहते हैं 10 लाख का। लास्ट ईयर तूने अपने मैकेनिक को जितनी भी कारें ठीक करने के पैसे दिए, कितने दिए? कहता है 15 लाख। तो टोटल कितनी प्राइम कॉस्ट आ गई? 25 लाख। लास्ट ईयर तेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे होंगे, अब फैक्ट्री ओवरहेड में मैं बता देता हूं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टूल्स डेप्रिसिएशन हो गया, सुपरवाइजर हो गया, क्लीनिंग हो गई। तो कह रहा है ये मेरा लगा था 6 लाख लास्ट ईयर। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई? 31 लाख। एडमिन ओवरहेड्स यानी कि ऑफिस के एक्सपेंस, जैसे स्टाफ सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये लगा था 10.5 लैक्स। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आ गया 41.5 लैक्स प्लस सेलिंग ओवरहेड्स 83,000, या 8,30,000 कर देता हूं, 8,30,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स 50 लाख, 80,000 प्लस प्रॉफिट 4980, ओके, प्लस प्रॉफिट, और ये सेल्स। ये क्वेश्चन हमें बता ही नहीं, हो सकता है डिस्क्लोज ना करना चाहते हो कि हमारा प्रॉफिट कितना है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। अब इट इज वेरी वेरी सिंपल कि आप इसके लिए कितने पैसे चार्ज करें। आपने बोला 1100 लगे, 200 रुपए और जोड़ दो, लेकिन मैं आपके 200 रुपए को तो दिलवा ही दूंगा, साथ में देखो और क्या कर रहे हैं। कार में स्पेयर पार्ट कितने के लगे? 500। वेजेस कितने लगे? टोटल कितना? 1100। अब यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड भी आएगा, एडमिन भी आएगा, सेलिंग भी आएगा, और ये टोटल कॉस्ट आएगी। फिर जैसे कि आपने बोला 200 रुपए जोड़ दो, ये आपने बोला इसलिए 200 जोड़ दिया, इतने रुपए हम चार्ज करेंगे। अब ये ओवरहेड कैसे लें वो बताता हूं। लास्ट टाइम पूरे साल के ओवरहेड्स कितने थे? ये पूरे साल के थे। तो इधर कितने ओवरहेड्स आएंगे? कुछ तो आएगा हिस्सा। हम ये मान के चलते हैं इस बार अकॉर्डिंगली ओवरहेड्स लगेंगे। अब आप कहिए बताइए लास्ट टाइम कितनी कारें ठीक हुई थी? ये गलत है। उसका कारण है हर कार में डिफेक्ट अलग होता है।
मान लो लास्ट टाइम जितनी भी कारें ठीक हुई उसमें माइनर माइनर सा डिफेक्ट था, इसमें मेजर था। तो हम पता है क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को रिलेट करते हैं डायरेक्ट वेजेस से। ऐसे आप अपने मन में कैलकुलेट करें फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितने परसेंट है। लास्ट ईयर जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेजेस का कितने परसेंट है, 40%। तो एक काम करो, इस बार भी इसकी कार में जितने वेजेस लगे उसका 40% ले लो। 240 कितना हो गया, 1340। कुछ तो रिकवर कर रहे हो। एडमिन ओवरहेड लास्ट टाइम 10.5 लाख था, ये फैक्ट्री कॉस्ट का कितने परसेंट था, फैक्ट्री कॉस्ट का 10.5 लाख फैक्ट्री कॉस्ट का कितने परसेंट था, 33.33। ठीक है, तो इधर भी 33.87% निकाल दो, राउंड ऑफ कर दो, 454 टोटल करो, 1794। सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितने परसेंट है, 20% है, तो इसका भी 20% निकाल दो, 359। कॉस्ट ऑफ सेल्स 53 और 200 रुपए प्रॉफिट जोड़ दो, इतने रुपए चार्ज करो। बोलो आपकी कार रिपेयर हो गई 2353 रुपीज हमें दो, और हमने मांगे थे कितने, 1300 रुपए। तो उसमें खर्चे कहां से कवर होंगे हमारे, वो तो नुकसान रहेगा। तो ऐसे कॉस्टिंग की जाती है। जब कोई कार खराब होती है, मैकेनिक ठीक करता है, तो ऐसे पैसे लिए जाते हैं। क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है इस कार के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा, इसके लिए एडमिन कितना लगा, इसके लिए सेलिंग कितना लगा, लेकिन लगता तो है। अब इस कार के लिए कितना, ये कहना मुश्किल है। तो हम लास्ट का रेफरेंस लेते हैं। आपने बताया फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 40% है, तो आपने 40 ले लिया। ये 33% है, 33 ले लिया। ये 20 है, 20 ले लिया। अब एक चीज मैं डिस्कस करूंगा, जो फैक्ट्री ओवरहेड है 6 लाख रुपए, आपने इसको वेजेस से ही क्यों लिंक बिठाया इसका, मैं बताता हूं। इसके ऊपर आपको कितनी फिगर दिख रही है 6 लाख के ऊपर, तीन फिगर दिख रही है, 10, 15, 25। आप किसी से भी रिलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप 10 लाख से रिलेट करोगे तो क्या बोलोगे, फैक्ट्री ओवरहेड किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर। अगर 15 से रिलेट करोगे तो वेजेस, 25 से करोगे तो प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा 2 तरीके और भी हैं। हमारा कोर्स कहता है फैक्ट्री ओवरहेड को 5 में से किसी भी एक चीज से रिलेट कर सकते हैं, 5 में से किसी भी एक चीज से। 5 चीजें हैं, 3 तो ये हो गई, 2 और हैं, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, 5 में से जिससे आपका मन चाहे कर सकते हो, ऐसा हमारा कोर्स कहता है। लेकिन एग्जाम में हम कैसे करेंगे, इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्वेश्चन पढ़ना, अगर क्वेश्चन कहे कि ये जो इंडस्ट्री है, जैसे हमने तो कार रिपेयर गैरेज लिया, वहां ऐसे लिखा नहीं आएगा कार रिपेयर गैरेज, वहां तो लिखा आएगा अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, उसका मतलब इतना, वेजेस इतना। तो वहां पे अगर लिखा हो कि ये एक मशीन इंटेंसिव यूनिट है, मशीन इंटेंसिव, इसका क्या मतलब होता है, यहां सारा काम मशीन से होता है, यहां सारा काम मशीन से होता है, लेबर से होता ही नहीं। तो फिर आप मशीन आर रिलेट करना। क्वेश्चन पढ़ के आपको लगे ये लेबर इंटेंसिव यूनिट है, तो लेबर आवर्स या डायरेक्ट वेजेस, 2 हो गए ना। नहीं, इसके अंदर बाइफर्केशन बताता हूं, लिखवाऊंगा अभी सारा। लेबर इंटेंसिव तो 2 चीजें, अगर आपको लगता है यहां पर एक ही तरह की लेबर है या डिफरेंट तरह की लेबर है, वो डिपेंड करता है। फिर अकॉर्डिंगली इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, अभी थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा। क्वेश्चन कहे जी यहां मटेरियल की फैक्टर है, मटेरियल की फैक्टर का क्या मतलब हुआ, मेन फैक्टर मतलब मटेरियल की इंपॉर्टेंस है यहां पर, फिर डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से। क्वेश्चन कहे जी लेबर इंटेंसिव यूनिट है, मटेरियल की फैक्टर है, तो किसके हिसाब से, प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड को रिलेट करने के कितने तरीके हैं? 5। इसको रिलेट करना नहीं बोलेंगे आगे से। रिकवरी, रिकवरी ये एक टर्म हो गई। फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करने के कितने तरीके हैं? 5। एडमिन ओवरहेड्स 10.5 दिख रहा है, इसका एक ही तरीका है, कोई दूसरा है ही नहीं, ओनली वन, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, नो चॉइस एट ऑल, ओनली फैक्ट्री कॉस्ट, एक तरीका है सिर्फ। सेलिंग ओवरहेड दिख रहा है, इसके 2 तरीके हैं। पहली प्रेफरेंस कॉग्स, कॉग्स ना गिवन हो तो कॉप, कॉग्स कॉप, बस इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लेना। तो फैक्ट्री ओवरहेड को रिलेट करने के 5 तरीके हैं, ऑफिस ओवरहेड को रिलेट करने का एक तरीका, और सेलिंग ओवरहेड को रिलेट करने के पहले कॉग्स दूसरा कॉप। ये है कॉन्सेप्ट रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स का। इस बार जनवरी 25 में जो सवाल आया था वो यही वाला आया था। उन्होंने 2024 की इंफॉर्मेशन दे दी थी अलग अलग ऐसे, तो हमें 2024 की पहले कॉस्ट शीट बनानी थी, इट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट ओनली। फिर हमें परसेंटेज निकालना था, 40%, 33%, 20%। फिर 2025 के 2 फिगर दे रखे थे मटेरियल वेजेस, कह रहा अब इसकी कॉस्ट निकालो और प्रॉफिट कॉस्ट का 10% ले लेना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वो भी हम क्लास में आपको कराएंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार सिखा दें, आगे बढ़ा लें उसके बाद। तो अब आप मेरे को बताइए, इस सवाल में फैक्ट्री ओवरहेड का क्या रेट है? 40%। 40%, तो 40% को क्या बोलते हैं? रिकवरी रेट। रिकवरी रेट, ये 40% आपने कैसे निकाला? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। इसका फॉर्मूला बन गया, पता है आपको? ओवरहेड ऊपर आएगा, नीचे आएगा बेस। अगर आपको एडमिन ओवरहेड्स का निकालना है तो ऊपर क्या आएगा? एडमिन ओवरहेड्स, नीचे आएगा बेस, बेस यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड का निकालना है तो ऊपर क्या आएगा? सेलिंग ओवरहेड, नीचे आएगा बेस। तो कॉमन फॉर्मूला बन गया सबका, ऊपर ओवरहेड लिखो, डिवाइड बाय बेस करो, और इनटू क्या करो? 100। लेकिन अगर लेबर आवर्स मशीन आवर्स है तो इनटू 100 मत करना। फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिया, नीचे लिख दिया 10,000 आवर्स, तो इनटू 100 थोड़ी करोगे, परसेंटेज में थोड़ी निकलेगा। तो कॉमन सेंस हो गई। बाकी अभी आपको थोड़ा सिखाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ओवरव्यू इस चीज का ये था। अब आप हेडिंग लिखें, रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। It means expressing overheads. It means expressing overheads on some suitable base. Expressing overheads on some suitable base. Expressing overheads on some suitable base. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, रिकवरी रेट इज इक्वल्स टू, रिकवरी रेट इज इक्वल्स टू ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेस, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेस, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेस। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एग्जाम्पल। इनटू 100 मत करो क्योंकि कई बार होगा कई बार नहीं होगा, बस इतना लिख दो। नेक्स्ट में लिखो एग्जाम्पल। मैं सेम इस तरह का एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगा बट डिफरेंट फिगर्स के साथ। लिखिए, ईयर 24 एनुअल फिगर्स, एनुअल फिगर्स, डायरेक्ट मटेरियल, ₹5 lakhs, डायरेक्ट वेजेस 3 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड्स 2.5 lakhs,
एडमिन ओवरहेड्स 2 lakhs, सेलिंग ओवरहेड 1 lakh, सेलिंग ओवरहेड 1 lakh, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स 10,000, machine hours 20,000, machine hours 20,000. अब आप एक कॉस्ट शीट बना लो जैसे मैंने बनाई है लेफ्ट साइड पे, ये जो कॉस्ट शीट बनाई है ऐसी एक कॉस्ट शीट बना लो आप अपने, आप फिगर्स आपको जो कॉपी में लिखवाई है उसके देख देख कर। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया लास्ट में? साढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करने के कितने तरीके थे? हाँ, एग्जाम्पल खत्म हो गया, क्वेश्चन बना ली ना बस, वो गिवन नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी हमें, बस कॉस्ट ऑफ सेल तक बनाना था आपको, ठीक है। उसके बाद लिखो रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इस एग्जाम्पल के बेस पे ये काम कर रहे हैं हम, रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। 4 तरीके हो गए, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, बेस्ड ऑन लेबर, बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट। लेबर और वेजेस एक ही हो गया, अभी इसमें सब पार्ट करवाऊंगा 2 मिनट बाद। हाँ। बेस्ड ऑन मशीन आवर्स ये कब लगेगा? इन मशीन इंटेंसिव यूनिट, इन मशीन इंटेंसिव यूनिट,
यानी कि मोस्ट ऑफ वर्क डन बाय मशीन। ज्यादातर काम कौन करेगा? मशीन करेगी। मोस्ट ऑफ वर्क डन बाय मशीन। अगर ये वाली बात है तो बताओ फैक्टिव रेट कितना होगा, जो आपने एग्जाम्पल लिखा है उसके अंदर बताओ। फैक्टिव रेट कितना था? और मशीन आवर्स 20,000, तो कितना आ गया? ₹12.5 पर मशीन आवर। ये रिकवरी रेट है। ये तब लगता है जब मशीन इंटेंसिव यूनिट होती है। बेस्ड ऑन लेबर, इन लेबर इंटेंसिव यूनिट, यूनिट का मतलब फैक्ट्री, मोस्ट ऑफ वर्क डन बाय लेबर, मतलब वहां ज्यादातर काम मैनुअल होता है, मशीनें कम लगती हैं। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, दो बात। एक, सेम टाइप ऑफ लेबर, सारी लेबर एक जैसी है, जैसे सारी स्किल्ड हैं या सारी अनस्किल्ड हैं। और एक है डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर, कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं कुछ इनएक्सपीरियंस है, ऐसे डिफरेंट टाइप। इसमें तो लेंगे लेबर कॉस्ट और इसमें लेंगे लेबर आवर्स। एक में लेंगे लेबर कॉस्ट और एक में लेंगे लेबर आवर्स। लेबर कॉस्ट और लेबर आवर्स। अगर लेबर कॉस्ट लें तो बताइए फैक्टिव रेट कितना आएगा? ₹2.5 लाख डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख इंटू 100, कितने परसेंट हो गया? 83.33% ऑफ लेबर कॉस्ट। और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड 2.5 लाख डिवाइड बाय 10,000, ₹25 पर लेबर आवर। एक लेबर आवर का ₹2.5, अब ₹25, सॉरी। बेस्ड ऑन मटेरियल, वेयर मटेरियल इज की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, मतलब मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है, जब मटेरियल होता है तभी प्रोडक्शन होता है, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, शॉर्ट सप्लाई। अगर ऐसी बात है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? ₹2.5 lakhs divided by 5 lakh into 100 of material cost, of material cost, 50% of material cost, based on prime cost. In labor intensive unit where material is in short supply. In labor intensive unit where material is in short supply.
2.5 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख, 33, 8 लाख, ओके, 31.25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब क्वेश्चन में पढ़ लेना कि कौन सी इंटेंसिव यूनिट है इसके हिसाब से। लेकिन हमने बहुत बार देखा है क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, तो आपको अपने आप करना होगा किसी एक बेस से। तो आप फैक्टिव रेट को किससे रिलेट करोगे, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, अगर ना लिखो। सबसे पहली प्रेफरेंस लेना मशीन आवर्स। अभी मैं नोट लिखवाऊंगा, सिर्फ अभी ऐसे रेड कलर से लिख के दिखा रहा हूं। सेकंड लेना लेबर आवर्स, थर्ड लेना लेबर कॉस्ट। बस इनमें से कुछ ना कुछ होगा क्वेश्चन में। तो आखिरी की दो तो बेकार है, सिर्फ आज के बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी, ना किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना कभी थ्योरी। बस ये तीन ही पॉइंट डिस्कस होते रहेंगे आगे। ठीक, नोट लिखो, नोट। रिकवरी रेट, कॉमा, इफ basis not given in question. Recovery rate if basis not given in question. Preference 1, preference 1, machine hours. Preference 2, labor hours. Preference 3, labor cost. Preference 3, labor cost. ये तीन प्रेफरेंस है हमारी, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स की रिकवरी कैसे करते हैं, एक ही बेस है इसका, लेकिन एडमिन ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं। एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन और दूसरा जनरल। ऑलवेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, always on COGS oblique COG. Last point, recovery of selling and distribution overheads. Always on COGS oblique COG. Recovery of selling and distribution overheads. एक बारी नीचे जो उसको बुला के लेके आना पड़ेगा, शायद वो रिकॉर्डिंग का बटन दबा लेकिन क्लास रिकॉर्ड हो नहीं रही है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। शायद बुला लो उसको, वही करके गया था, क्योंकि फोटो अभी भी उसकी आ रही है, मेरी तो है ही नहीं। क्या करके गया वो मालूम नहीं, बुला लो उसको। और सभी बच्चे बोलना कि जैसा लगा के गए थे वैसे ही है। हाँ, उसकी फोटो अभी तक आ रही है।
ऑनलाइन तो दिख रहा होगा ना, ऑनलाइन तो क्लास जारी होगी, रिकॉर्डिंग शायद। हाँ बाद में पूछते हैं अभी क्या करेगा ये। मैंने तो अपन चेक किया था, ये अभी वही आ रहा है जो तुम करके गए थे, मैंने इसमें कुछ नहीं करा है, मैं सिर्फ काले पे क्लिक किया था। मर्ज हो जाएगी, ठीक है, अब हो रही है। इसीलिए मैं बीच बीच में चेक कर। हाँ ठीक है, आइए हम यहां से, कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने हैं। फोर्टी 8 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ देता हूं, आप इसका आंसर खुद बता सकते हैं। आप रफ आंसर बता देना, प्रेजेंटेशन में बोल दूंगा। देखिए, गंगा प्रिंटिंग कंपनी है 3 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, आपको कोई मतलब नहीं है क्या करते, बस नंबर 1। सेकंड लिथियोग्राफिंग, एनग्रेविंग, ये बुक्स बनती हैं, ये उसके प्रोसेस के नाम दे रखे हैं। डिपार्टमेंट 1 2 3। कंपनी हैज अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूजिंग सिंगल प्रीडिटरमाइंड एक्सपेंस रेट। ये लोग काम ना जॉब ऑर्डर से करते हैं, मतलब जैसा काम आता है वैसे करते हैं, अपनी चीजें बना के नहीं बेचते, रिक्वायरमेंट से बनाते हैं। और सिंगल प्री डिटरमाइंड एक्सपेंस रेट यूज करते हैं, सिंगल। मैनेजमेंट हैज बीन मेड अवेयर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ यूजिंग सच अ रेट एंड इज नाउ इंटरेस्टेड इन डिपार्टमेंटलाइजिंग फैक्ट्री ओवरहेड। मैनेजमेंट कहता है कि अब हम अवेयर हो गए, सिंगल में कई डेफिशिएंसीज हैं, अब हम डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालेंगे। जैसे 3 डिपार्टमेंट है तो 3 रेट निकालेंगे, पहले एक ही था। स्टडी रिवील्स दैट, यहां से आपको हिंट मिलेगा, डिपार्टमेंट 1 हैज 8 सिमिलर मशीन representing large investment calling for high repair and depreciation. Department 2, all worker perform similar task, therefore same hourly wage. 3, several classes of worker each being paid different rate per hour. Estimated factory overhead, जैसे डिपार्टमेंट 1 ये है, 2 ये है, 3 ये। फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है और नीचे 3 बेस हैं, लेबर आवर्स, लेबर कॉस्ट, मशीन आवर्स। आपको बस तीनों डिपार्टमेंट के रिकवरी रेट्स बताने हैं। अब जैसे पहला 40,000 है, आप इसको रिलेट किससे करोगे, 1 2 3 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ऐसा क्यों, 8 मशीनें हैं, इस वजह से इसको मशीन से रिलेट करेंगे, तो क्या रेट आएगा इसका, 2 रुपीज 2 पर मशीन आवर। सेकेंड डिपार्टमेंट का पढ़ के बताओ कैसे रिलेट करोगे, 3 बेसिस है, इनफैक्ट 2 ही बेस है, तीसरा तो नील दे रखा है। ये लेबर लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन लेबर सिमिलर है डिफरेंट है। सिमिलर, सिमिलर में क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट, सिमिलर लेबर हो तो लेबर कॉस्ट करते हैं, तो यानी कि 125% हो जाएगा, इनटू 100 कर देंगे। और डिपार्टमेंट 3 में कैसे करेंगे, सेवरल क्लास ऑफ वर्कर्स हैं, डिफरेंट वर्कर्स हैं और डिफरेंट रेट पर आ रहा है, लेबर आवर्स 3 रुपए। बस ये इसके आंसर है, क्वेश्चन कंप्लीट है। नीचे पढ़ के देखो क्या लिखा उसने, एडवाइस मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइप ऑफ रेट टू बी यूज्ड। थोड़ा एडवाइस कर देना, उसके बाद रेट निकाल देना, ये इसका आंसर है। इसी तरह का ये सारा कंसेप्ट, इसमें कैलकुलेशन कम है, अगले में स्लाइटली कैलकुलेशन ज्यादा, बट है यही पॉइंट सभी में। आइए
मैं इसका प्रेजेंटेशन लिखवा देता हूं, लिखिए। रिकवरी रेट, रिकवरी रेट, रिकवरी रेट, उसके बाद 3 कॉलम बना लें। प्रिंट 48, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, लिथियोग्राफिंग, एनग्रेविंग, ऐसे 3 कॉलम बना लें। प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, लिथियोग्राफिंग, एनग्रेविंग। अब हम प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग में लिखें, having 8 machines, having 8 machines, comma, majorly machine relating overheads, majorly machine relating overheads, suitable base is machine hours, suitable base is machine hours, suitable base is machine hours. नेक्स्ट लाइन में आर आर इज इक्वल्स टू, आर आर इज इक्वल्स टू रिकवरी रेट 40,000 डिवाइड बाय 20,000, 40 by 20 equals to ₹2 per machine hour, ₹2 per machine hour. अब आप आ जाओ लिथियोग्राफिंग में। वर्क डन बाय वर्कर comma similar type of worker, similar type of worker. So suitable base is labor cost, suitable base is labor cost. RR is equals to 68,750 divided by 55,000 into 100, 125% of labor cost. Last, engraving, engraving. Several class of workers, several class of workers suitable base, suitable base labor hours. RR is equals to, RR is equals to 1,20,000 divided by 40,000, 1,20,000 divided by 40,000, ₹3 per labor hour, ₹3 per labor hour.
कर लिया कॉपी यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, वो आप मैं समझा दूंगा, करना आपको अपने आप है, थोड़ा सा स्टार्ट करके दूंगा बस। 49, देखिए, एन इंजीनियरिंग फर्म इज 3 डिपार्टमेंट्स, बजट एक्सपेंस फॉर द कमिंग ईयर आर, ये एक्सपेंसेस ईयर के दे रखे हैं, डिपार्टमेंट ए बी सी, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क एक्सपेंस। वर्क एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर है। एडमिन ओवरहेड्स कुछ दे नहीं रखा तो क्या मानोगे? जनरल या रिलेटेड टू प्रोडक्शन? जनरल। वर्क एक्सपेंस आर चार्ज टू आउटपुट एट अ मैनर रेट। आपको फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी का कुछ हिंट दे रखा है, पढ़ के बताइए कैसे। लेबर आवर्स। चार्ज का मतलब रिकवरी भी होता है, टू आउटपुट एट अ मैनर रेट यानी कि लेबर आवर्स। एंड एडमिन एक्सपेंस चार्ज एज अ परसेंटेज ऑन, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, वर्क कॉस्ट। अब बताइए एडमिन एक्सपेंस को कैसे करोगे? फैक्ट्री कॉस्ट पे। व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज टू जॉब 61 टू इंक्लूड 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एज फॉलोस। ऊपर वाली टेबल जो है वो पूरे साल की है, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आता वो नीचे बैठ के क्यों करता है ऐसा। वो खाली से कुछ काम नहीं है क्लास शुरू होने के बाद, तो बस ऐसे मेरे को लगता है बाकी क्लास में नहीं करता ऐसे वो। नहीं, आइए, व्हाट व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज टू जॉब सेक्शन टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ इतना। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन पूरे साल की है, नीचे जो है वो एक पर्टिकुलर जॉब की है, आप फिगर्स भी देख सकते हो, देखो 10,420 से कितना, तो आपको इस जॉब की सेलिंग प्राइस बताना है कितना, बस यही क्वेश्चन है, इस जॉब का सेलिंग प्राइस बताना है कितना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, अपना कैलकुलेटर बस रेडी रख के कुछ कैलकुलेशंस बताएं, अभी आपको कॉपी नहीं करना, मैं आपको वे बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रिकवरी रेट्स, डिपार्टमेंट ए बी सी। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं डिपार्टमेंट ए के बारे में। डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है पूरे साल का? 10,000। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आ गया प्राइम कॉस्ट, कितना? 840। अब प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड, 9760। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 3533। इसमें एडमिन ओवरहेड्स प्लस कर दो, ये कॉस्ट आ गई 36288। ठीक, इसके बाद अब आप निकाल दो रिकवरी रेट फैक्ट्री ओवरहेड्स की। फैक्ट्री ओवरहेड को किससे रिलेट करोगे? लेबर आवर्स से, और लेबर आवर्स दे रखे 7808। 9760 डिवाइड बाय 7808, 1.25 आएगा। देखिए मैं बगैर कैलकुलेटर के भी ठीक कर लेता हूं, ₹1.25 पर लेबर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर आवर से डिवाइड करना है, और एडमिन ओवरहेड्स, वो कितना एडमिन ओवरहेड्स? 2688 डिवाइडेड बाय, किससे रिलेट करेंगे? 33600 इंटू 100, 8% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट।
ऐसे आप बी और सी दोनों के लिए करोगे, बी के लिए भी करोगे, सी के लिए भी। मैंने आपको हिंट दे दिया। अब मान लो आपने सबके लिए कर लिया, अब फाइनल आंसर आपका तैयार है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब 61। जॉब 61 का मटेरियल कितना है? डिपार्टमेंट ए का 420। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट 880। अब इसका फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दे रखा, जैसे वो कार ठीक होने के लिए आई थी उसका नहीं दे रखा था, तो फैक्ट्री ओवरहेड आप डिपार्टमेंट ए का ले लो 1.25 पर लेबर आवर, और लेबर आवर से 240। क्योंकि उसने हमें इस जॉब के सिर्फ मटेरियल वेजेस एक्सपेंस बताए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हम ईयरली जो रिकवरी रेट है उससे ले लेंगे। इससे क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 1180। एडमिन ओवरहेड्स कितना लोगे? किसका 8%? 8%। ये आ जाएगी कॉस्ट कितना? ऐड करके बता दो ना टोटल। 1200.4। ऐसे आप तीनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल लोगे। फिर फाइनल क्या आंसर है? ये वाला, कॉम्प्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट, डिपार्टमेंट ए बी सी, प्रॉफिट, और ये सेलिंग प्राइस। ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 1274.4, बी सी प्रॉफिट कॉस्ट का 10%, सेलिंग प्राइस आ गया। तो एक तरह से मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। आपको तीनों डिपार्टमेंट के पूरे साल की जानकारी है, जॉब 61 के ओवरहेड्स नहीं दे रखे, तो ओवरहेड्स वो साल भर की जानकारी से लेके ऊपर अप्लाई कर दोगे। बस ये एक क्वेश्चन होता है इसका। अब आप आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। फोर्टी नाइन।
आ गया आंसर इसका? सेलिंग प्राइस कितना आता है? 3411 पॉइंट। एक बारी क्वेश्चंस के अंदर है जो आपको आज पीडीएफ नीचे से आया होगा एडिशनल क्वेश्चंस का। एडिशनल क्वेश्चन के पीडीएफ पर आए। एडिशनल क्वेश्चन के पीडीएफ पर आ गए। उसमें तीसरा चैप्टर ओवरहेड्स का है। ऊपर नाम तो नहीं है बट आपको पहले मटेरियल आएगा, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा, फिर ओवरहेड्स आएगा। और ओवरहेड्स के क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन नंबर 55 से कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 55। आपको 55 नंबर क्वेश्चन एक दिखा है आरटीपी जनवरी 25 का। ठीक। ओवरहेड्स तीसरा चैप्टर है, उसमें नाम नहीं लिखा टॉपिक का, बट आपको थोड़ा स्क्रॉल करके देखना होगा। जहां लेबर खत्म हो गया वहां ओवरहेड स्टार्ट हो रहा है, तो आपको दिख गया होगा 300 ये 55 नंबर क्वेश्चन। अब यहां से 55 से ओवरहेड शुरू है। मैं आपको एक क्वेश्चन ओवरहेड का भी करवा रहा हूं इसमें। सिक्सटी टू नंबर 55 के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, 62 पे आके रुके। 62। क्या आपको 62 नंबर क्वेश्चन दिखा आगे? उसमें लिखा है क्वेश्चन 4V जनवरी 25 ICAI। ये अभी रिसेंट पेपर में एग्जाम में आया था। 4B नंबर क्वेश्चन था जनवरी 25 में। हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको फिर होमवर्क में दे देंगे। सोल्यूशन नीचे साथ है, एक बार चेक करते हैं क्या लिखा है। LMN Food is a manufacturer of organic snacks. For the year ending 23, company compiled the following financial data: opening inventory of raw material, closing inventory of raw material purchase, labor cost, production overhead, marketing and distribution. In 24 यानी कि next year, LMN Food accepted a request for bulk supply of their best selling snack. Estimated cost of fulfilling the order: material cost 3 लाख, labor cost 1.5 लाख, packaging 49,400. LMN Food allocate production overhead based on direct labor cost. प्रोडक्शन overhead को कैसे रिकवर कर रहे हैं? लेबर कॉस्ट।
मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा। आपको रिकवरी रेट निकालना है और जो स्पेशल स्नैक का ऑर्डर आया है उसका सेलिंग प्राइस बताना है। प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन फाइनल सेल्स अमाउंट। अब सबसे पहले आप 23 की कॉस्ट शीट बनाएंगे। 23 की वो टेबल को देख के बनेगी, उससे रिकवरी रेट्स आएंगी। आप मेरे को थोड़ा बता दीजिए, सबसे पहले शुरुआत में क्या लिखेंगे आप? कितना लिखेंगे? ठीक है, परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, डीएमसी आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें आप प्लस कर देंगे लेबर कॉस्ट, उससे क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर देंगे, उससे आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। मार्केटिंग ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब रिकवरी रेट प्रोडक्शन ओवरहेड को रिलेट करना है लेबर कॉस्ट से, और मार्केटिंग कॉस्ट को किससे रिलेट करना है? नीचे देखो, फैक्ट्री कॉस्ट से। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट। रिकवरी रेट आपके निकल गए। अब जो स्पेशल ऑर्डर आया है उसमें आप क्या करना, सबसे पहले रॉ मटेरियल लेना, कितना? 3 लाख। उसके बाद 1,50,000 का लेबर कॉस्ट लेना, टोटल कितना हो गया? 4.5। फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना, वो किसके ऊपर बेस था? लेबर के ऊपर। जो भी परसेंटेज थी वो प्लस करना। उसके बाद आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, उसके हिसाब से मार्केटिंग कॉस्ट निकल आएगी, और लास्ट में पैकिंग ऐड करके आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट ऐड करना, सेल्स इज द आंसर। एक बार ही नीचे आंसर की तरफ देखिए, वहां से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आंसर में देखिए 2023 पहले डीएमसी है, लेबर हो गया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस किया, फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड प्लस किया, तो टोटल कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब 2024 में आप रिकवरी रेट्स के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और ये आपका सेल का अमाउंट निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक। इसमें मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में और दे रहा हूं। सबसे पहले 55 पर आए और देख के बताएं क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है 55 जैसा। ये जनवरी 25 का आरटीपी है। ऐसा बुक में एक क्वेश्चन था जिसमें वो पार्सल वार्सल वाला ने इनवॉइस करके प्रॉफिट निकाला था। ये होमवर्क हो गया 55। इसके बाद 56 पर आए, ये सितंबर 24 का आरटीपी है। जरा इस क्वेश्चन को देख के बताएं ऐसा क्वेश्चन हमने क्या किया था। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में एमएचआर में एक मशीन अटेंडेंट, मशीन मैन की सैलरी निकाली थी, बेसिक प्लस डीए। ये वही क्वेश्चन है, फिगर्स का बदलाव है। सितंबर 24 का आरटीपी, ये होमवर्क हो गया। इसके बाद 58 पर आए, ये 2023 का आरटीपी है 58। इस क्वेश्चन को देख के बताएं ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस किसके लेंगे? सिर्फ सर्विस के लेंगे। ये होमवर्क हो गया आपका। फिफ्टी 59, ये एग्जाम का क्वेश्चन है नवंबर 23। ये होमवर्क है 59 नंबर। चलो इतना हो गया, और नहीं दे रहे होमवर्क। इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो सारे मोस्टली होमवर्क ही होंगे, क्योंकि एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और सारे रीसेंट पास पेपर के क्वेश्चंस हैं ये। और लास्ट वाला जरूर करके लेकर आना, जो हमने अभी आदत छोड़ दिया है 62 नंबर, जो इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था 62, वो आपको जरूर करके लेकर आना है। एक क्वेश्चन और कर लें भी, नेक्स्ट टाइम से फिर क्लास पहले रखा करेंगे, लास्ट में कोई और रखवाना आपने। कॉस्ट एफएम की मॉर्निंग में, मतलब मेरे को तो सब बोलते हैं आप लोग करवाते हैं सब। मेरे को तो ये बोला जाता है कि आप लोग बोलते हैं शाम को रखो, आप लोग बोलते हो ब्रेक दो। अच्छा।